आज पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। समाकलन का क्या क्या एप्लीकेशन है? समाकलन का अनुप्रयोग। तो एक्चुअल देखिए, इंटीग्रेशन के मदद से हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। बाउंडेड बाय द कर्व। वक्र के द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना होगा, ये निकाला जा सकता है। किससे? इंटीग्रेशन से। इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है कि हम एरिया निकाल सकते हैं। वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र, बाउंडेड बने घिरा, रीजन बने क्षेत्र का क्षेत्रफल। वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको निकालना है। ये हमको निकालना है कि वक्रों द्वारा घिरा क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए मामला यहां देखिए क्या है। जैसे एक अगर यहां लिख दे एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर एफ एक्स, x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस। इसके द्वारा एरिया क्या होगा हमको निकालना है। एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x बराबर a, x बराबर b एंड x एक्सिस। देखिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं यहां y किसका फंक्शन है, यानी x बदलेगा तो y भी ठीक है। x बदले यानी अलग अलग x के लिए अलग अलग y होगा। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा जिसमें देखो अलग अलग x के लिए अलग अलग x के लिए अलग अलग y का मान मिलेगा कि नहीं। यानी x जो चेंज हो रहा है y का मान भी कहीं पे बड़ा है, कहीं पे ई y छोटा है। ई y क्या है, तो y बराबर एफ एक्स का एक कर्व होगा। समझ रहे बात हम जो कह रहे हैं। इस x के लिए y इतना है, इतना पर। इस x के लिए y कितना है, इस x के लिए y क्या है, छोटा है। तो अलग अलग x के लिए y क्या हुआ है, अलग अलग। यानी कह सकते हैं कि y किसका फंक्शन है, x बदलेंगे तो y भी ऐसा ही ग्राफ बनता है। एक बात इसी है कि y बराबर एफ एक्स का ग्राफ है। ठीक, अब एरिया आपको निकालना है। इस टोटल का एरिया निकालना है, टोटल का ध्यान दीजिएगा, टोटल का एरिया निकालना है। और ये हमसे पहले आप फिजिक्स में पढ़ चुके होंगे। किसी चीज का एरिया निकालना होगा तो वहां देखा होंगे कि सर आपके एक एलिमेंट लेते हैं, एलिमेंट इतना पतला लकीर। एक्चुअल ये एलिमेंट लेने से ये क्या बन जाता है, आयत। इतना दूर
और यहाँ dx लिखते होंगे। हाँ, छोटा सा स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं। स्मॉल एलिमेंट का कंसेप्ट से टोटल निकलेगा, क्योंकि यहां का y अलग है। अगर हम यहां पे ले स्मॉल, तो यहां का y क्या है? अलग है, यानी y वेरिएबल है, y वेरिएबल है। अच्छा, एक चीज है कि कर्व है ना, तो इसमें जब बहुत छोटा सा पर आप सोचोगे तो ये कर्व नहीं लगेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह लगेगा। माने क्या बन जाएगा? इससे आयत बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। हालांकि माइक्रोस्कोप से लगाएंगे तो ये लगेगा कि कर्व है, वक्र है, ऐसा लगेगा। माइक्रोस्कोप से ऐसा लगेगा, आयत की तरह लगभग नहीं करेगा। आयत तो ऐसे ना होता है, लेकिन हाई डिस्टेंस जो है, जे भी जितने कम करते जाएंगे ये डिस्टेंस उतने स्ट्रेट लाइन लगने लगेगा। समझ रहे बात को? जैसे एक सर्किल है और इस सर्किल में यहां से यहां तक मिला है तो स्ट्रेट लाइन इतना हो गया, लेकिन और नजदीक मिला है तो ये कर्व जो है धीरे धीरे किसमें बदलते चल जाएगा? यहां पर जाके केवल लगेगा कि स्ट्रेट लाइन। यहां तो वक्र था, लेकिन अगर कम ले लिए एरिया तो वही वक्र किस टाइप का हो गया? अभी इतना पर भी नहीं सोचो, अभी तो और इससे छोटा। माने जो हम एलिमेंट लेते हैं ना, बहुत छोटा लेते हैं। समझ लो इस बात को, बहुत छोटा लेते हैं। तो जब छोटा स्तर पे हम सोचेंगे तो यहाँ पर वक्र टाइप का, माने गोलाकार नहीं दिखेगा, दिखेगा कौन चीज? सीधा दिखेगा। तो यहाँ का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछें तो कितना होगा? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। यहाँ का क्षेत्रफल भी लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि सब जगह का y अलग अलग है, y अलग अलग है, y का मान अलग अलग है। तो एरिया आपको जब निकालना होगा तो ऐसे निकालना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। इसका लंबाई कितना है? और चौड़ाई कितना है? लेकिन इससे तो एगो निकलेगा, एगो इसका निकलेगा। तो हम इसका दायरा बढ़ा देते हैं, ऐसा ऐसा तो कई गुना बनेगा, किसके किसके बीच, और सबको जोड़ना होगा। जोड़ने को सम कहते हैं, एसीएफ सम, और सम को इंटीग्रेशन कहते हैं। यानी कहां से कहां तक फार्मूला बन गया, फार्मूला बन गया। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी, वाई को क्या कहा जाता है? ये फार्मूला आप याद रखिए। ये फार्मूला याद रहेगा। क्या लिखा है इसमें? एरिया बराबर y इंटू डी एक्स। कहां से कहां तक? ध्यान रहे, यहां y है तो इधर x है। y को भी dx क्यों नहीं लिखे हैं? क्योंकि dx तो y तो बड़ा है, y बड़ा है। हाँ, वेरिएबल है, क्योंकि अलग अलग जगह उसका मान कम बेस है, तो y वेरिएबल हो गया। और dx जो छोटा सा एलिमेंट लिए हैं, छोटा छोटा लेकर सोचना होगा। पूरा बड़ा एलिमेंट ले लेंगे तो उसके लिए स्ट्रेट लाइन बन पाएगा? राइट होगा? नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि x y गुना x नहीं लिखे। अगर ये रहता ऐसे, अगर ये रहता ऐसे ई वाई आई एक्स, मैंने गोलाकार अगर नहीं रहता तब इसका क्षेत्रफल तो आसानी से कैसे निकाल लेते? लंबाई गुना चौड़ाई। तो यहां भी लंबाई गुना चौड़ाई हम लिखे हैं, लेकिन ये बात की है किसका? एक एलिमेंट लेकर, स्मॉल एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट लेकर ये बात हम किए। क्यों? क्योंकि अलग अलग एलिमेंट के लिए y का मान क्या हो रहा है? वेरी कर रहा है। यहाँ पे y का मान क्या था? फिक्स था। यहाँ भी एलिमेंट लेंगे तो भी y उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, फिक्स है। तो इसमें लंबाई गुना चौड़ाई से निकल जाता है टोटल, लेकिन कर्व का एरिया टोटल निकलने वाला नहीं है जब तक ऐसा आप नहीं कीजिएगा। और नहीं तो डायरेक्ट y गुना x कीजिएगा तो आपको जानते हो इतने दूर का एरिया मिल पाएगा, इतने दूर का भाई छूट जाएगा आपसे। आइए, अगर लेना है आपको
तो वही छोटा छोटा एलिमेंट में इसको बांट लो तो इसमें हजारों लाखों अनंत आयत बन जाएगा। हम सभी आयत के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ते हैं किस संकेत से, सिग्मा से। आपको बताए हैं कि सिग्मा को ही इंटीग्रेशन कहा जाता है। 21 एक्सरसाइज में बताए हैं 7.8 में। इसके लिए फॉर्मूला होता नहीं, इसको हमको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देना होता है, इसलिए हम सिग्मा में फॉर्मूला नहीं लिखे हैं। यहाँ हम किस में लिख दिए हैं, इंटीग्रेशन में। इससे फायदा हुआ कि इंटीग्रेशन का ऑपरेट करना हम जान रहे हैं, ढेर सारा हमारे पास फॉर्मूला है, आराम से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिग्मा में लिखेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो, इसलिए फॉर्मूला बन गया। अब बताओ इस फॉर्मूला में किसी को दिक्कत हो तो बताओ, मूव बोलते हैं, जान लेते हैं कैसे बोल सकता है, मूव फॉरवर्ड तो लेता। रेक्टेंगल मतलब क्या होता है बता, आयत होता है। रेक्टेंगल मतलब आयत होता है। अभी कंसेप्ट समझ में है कि नहीं, को आसान मतलब बताऊंगी। क्या लिखे, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर fx। एक बात और समझाना है, x बराबर a कई लाइन है, कई लाइन, ये लाइन कौन सा है, ये x बराबर a का लाइन, आई कौन सा लाइन है, x बराबर b का। हम कैसे समझते हैं, देखिए आप ये सब प्रॉब्लम आ रहा है दूसरा में मजाक कर रहे हैं, मजाक किया है, मजाक तो ऑर्डर दे तो फिर सही है गलत। अब उसके ऊपर है कि एक सप्ताह में भेजे, 2 दिन में भेजे। एक चीज और बता रहे आपको, जैसे x बराबर 1, यहां लिखते हो ना ऐसे 1, x बराबर 2, छोटा सा एक लकीर खींचते हो, ये एक्चुअल लकीर नहीं है, ग्राफ है, इसको बढ़ा देंगे ना, ये किसका ग्राफ हो जाएगा, ये समझ रहे हो कि नहीं, 11 में कोऑर्डिनेट में पढ़ना। कि कहीं भी आप देखेंगे तो ऐसे संख्या रेखा पड़ता है, गोल गोल नहीं रहता है, ये छोटा छोटा इसमें लकीर खींचा हुआ रहता है। एक्चुअल है क्या, ग्राफ है, उसको बढ़ा देंगे तो x बराबर उतना का ग्राफ हो जाएगा। ये किसका ग्राफ है, तो x बराबर a का ग्राफ ही समझ गए। यहाँ एक छोटा सा लकीर है, तो इसको बढ़ा दिए हैं। तो फिर से देखो y बराबर fx, ये हो गया, कितना हो गया, y बराबर x बराबर a है, ये x बराबर b, ये और x एक्सिस, ये एरिया हम निकाल रहे हैं। इतना कैसे निकाले हैं, छोटा एलिमेंट किया है, छोटा एक यहाँ पे एलिमेंट कहेंगे तो कौन बुझाएगा, छोटा सा एक आयत बना लिया, यहाँ पे अलग अलग भाग में बांट दिए ढेर सारा, तो छोटा सा भाग में डिवाइड किए और इसका एरिया निकाल लेंगे। ऐसा ऐसा यहाँ पे जो अनंत बनेगा उस सबको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने को क्या बोलते हैं, सम, सम माने इंटीग्रेशन। तो फिगर जो भी बनता है ना, उसमें एक ही जगह एलिमेंट दिखाया जाता है। कितना एलिमेंट बनाएंगे इसमें, एक वो बना दिए, ऐसा ही ऐसा इस पे बन सकता है कि नहीं, कई को बनेगा, 5 को 10 अनंत बनेगा, क्योंकि जो है bx लिए है ना, ये बहुत छोटा लिए हैं हम, आप जितना सोच नहीं सकते उतना छोटा लिए, वो हमको दर्शाना था इसलिए इतना बड़ा दिख रहा है। बहुत छोटे, समझो कि एक परत है, एक परत है, सबको निकाल के जोड़ेंगे तब जाके कंप्लीट एरिया निकलेगा, समझ रहे हो ना। तो ये सब संकेत का यूज आप किए होंगे, भौतिकी फिजिक्स में भी किए होंगे, वहां आपको एलिमेंट चुके से तनी मनी बुझाया होगा, लेकिन यहाँ एक चीज क्लियर अब हो जाना चाहिए कि लंबाई गुना चौड़ाई एरिया देता है। एरिया तो बचपन में जो फॉर्मूला सीखे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई को क्षेत्रफल कहते हैं, वही आज ले सब फॉर्मूला सब में लगता है। तो यहाँ भी देखने का रूप अलग है, लेकिन यह लंबाई गुना
चौड़ाई, क्योंकि ये वो नहीं है, ऐसा ऐसा इस पे अनंत बनेगा तो आपको n टेंड्स टू इन्फिनिटी करके और सिग्मा से इंटीग्रेशन में बदलने का कहानी पढ़ा चुके हैं 7.8 में, जो आपके एनसीईआरटी में था नहीं, हम साइड बुक से पढ़ाए। साइड बुक में सिखाए हैं कि जो जोड़ना हो ना तो किससे जुड़ जाता है, इंटीग्रेशन से। सुमेशन मैंने हाउ टू चेंज सुमेशन इनटू इंटीग्रेशन हेडिंग दिए थे। तो ओवरऑल इसमें काम का चीज यही है आपका जो याद रखना चाहिए, एरिया बराबर y इंटू डी एक्स ए टू बी। अब इसको हम कैसे याद रखेंगे, हम तो जान गए कि यहाँ y लिखेंगे तो यहाँ dx, अगर यहाँ x लिखेंगे तो यहाँ dy। अपोजिट लिखाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर लंबाई हम y को ले रहे हैं तो चौड़ाई x हो जाएगा, या चौड़ाई y को लेंगे तो लंबाई गुना होगा ना। अब सुनो, ये लिमिट किसका है, x का लिमिट है। जिसका लिमिट होता है ना उसी का dx होता है। अगर यहाँ y का लिमिट रहता तो यहाँ क्या रहता, dy रहता, जो हम आगे बात करेंगे। लेकिन सब पर ध्यान देना है, जब भी हम y dx वाला फॉर्मूला लिखेंगे तो x का लिमिट लिखाएगा, यहां जो रहेगा ना बस छोटा लिए है, इसी को ना बढ़ाना है रेंज, तो इसी का ना लिमिट लिखना होगा। इसको पहले लिखिए, इस पर एक एग्जाम्पल करिए। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लिया जाए। देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो ये बिना फिगर का भी बन सकता है सवाल, लेकिन अगर फिगर बनाकर बनाए y बराबर एक्स स्क्वायर के बारे में अगर जानकारी हो तो फिगर बनाकर अगर बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव होगा और ज्यादा देखने में भी ठीक लगेगा। इस एग्जाम्पल को सीखने से पहले कुछ बात यहाँ सीख लीजिए। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन बोला जाए, स्ट्रेट लाइन सरल रेखा, क्या होता है ये, सरल रेखा। स्ट्रेट लाइन सबको पता है। अब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस मैट्रिक में भी आप स्ट्रेट लाइन को इस टाइप का अगर इक्वेशन दिया हुआ था, ग्राफ बनाना था, तो जो ग्राफ आप बनाते तो सीधे ही नहीं खींचा जा रहा था, यानी दोनों का घात 1 1 हो तो किसका इक्वेशन होता है, देखते चिन्ह जाएंगे। दूसरा सर्किल, एकदम गोलाकार, सर्किल माने ब्रिज, तो इसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। अगर सेंटर 0 0 पर होता और दूसरे जगह होगा एच के पर है तो एक्स और वाई में से भर जाता है। तो विशेष परिस्थिति है 11 का है, हम थोड़ा सा यहाँ खाली हिंट दे रहे हैं कि कौन किस फॉर्म में होता है। दोनों पर स्क्वायर है तो कौन सी बनेगा, दोनों का घात 1 रहेगा तो आप सुनिए, पैराबोला कोनिक सेक्शन बोलते हैं, क्लास 11 का चीज है। देखिए कुछ तो नहीं पढ़ा तो बता दे रहे हैं। 2 टाइप का होता है, एक्स के तरफ खुलेगा ना तो इसका इक्वेशन होगा वाई स्क्वायर, एक्स के तरफ खुलेगा तो अगर ये वाई के तरफ खुल रहा है ऐसे, इसका इक्वेशन वाई के तरफ खुल रहा है एक्स पर माने एक ऊपर स्क्वायर रहता है, एक बिना स्क्वायर का, तो ये पैराबोला होगा। वाई पर स्क्वायर है एक्स की तरफ खुलेगा, एक्स पर स्क्वायर है तो वाई की तरफ। इसके बाद एक फिगर इलिप्स का होता है, दीर्घ वृत्त बोलते हैं इसको। ये ऐसे रहता है अंडाकार, इस पर फोकस होता है और ये मेजर एक्सिस है, माइनर एक्सिस है। ये सब 11 में पढ़ाए थे, याद है कि तुम्हें भूल गया एक्स स्क्वायर बटा ठीक है।
इसके बाद एक हाइपरबोला होता है, दोनों तरफ खुला होता है, अति परबल है। नहीं भी पढ़े में दिक्कत नहीं है, 11th वाला प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हो। अभी घर पे पढ़ना चाहिए, सबका हमेशा यूज है। आप 12 का काम चल भी जाएगा तो भी आप आगे जो ग्रेजुएशन में फिर मिलेगा। इकोनॉमिक सेक्शन का ये सब चीज बार बार मिलेगा जब तक आप पढ़ाई नहीं छोड़ोगे तब तक। मैंने कुछ बड़ा होता है कि चलो मतलब काम चल जाए, पास कर गए बात खत्म है, तो पास करने के बाद भी पढ़ाया गया है, आखिर इसका यूज है, इसलिए इलिप्स में प्लस और इसमें एक कुछ इक्वेशन है जिसको आपको कैसे भी याद रखना है अगर ये चैप्टर पढ़ना है तो। मैंने एक्सरसाइज में ऐसा रिलेशन लिखा रहेगा तो देख के समझ जाना है कि कौन सी है। ऐसा लिखा रहेगा तो समझ जाना है सर। ऐसा अगर लिखा है, फिगर नहीं दिया रहेगा, फिगर आपको बनाना है, खाली ये दिया रहेगा तो समझ जाएंगे। एक ऊपर स्क्वायर है, बिना स्क्वायर का हो तो पैराबोला होगा, दोनों पर स्क्वायर हो, कुछ बटा में भी दिखे समझ जाएगा, माइनस लगे तो हाइपरबोला है। थोड़ा सा जानकारी है, इसको आप पहले लिख लो तब इस सवाल को हम लोग बनाएंगे। जैसे कर्व आपका दिया हुआ है y बराबर एक्स स्क्वायर, इसमें से चुन कर बताना है कौन सा है पैराबोला है। क्यों? एगो का घात एक है, एगो का घात एक और दो घात रहे तो पैराबोला ही बनता है। अब चुनना है कि अपवर्ड की राइट हैंडेड। y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स पे स्क्वायर है तो y की तरफ खुलेगा, यानी जिस पर स्क्वायर होता है उसके जस्ट अपोजिट की तरफ खुलता है। किस पर स्क्वायर है किधर खुलेगा, यानी इसको हम बोल सकते हैं जो दिया गया है अपवर्ड पैराबोला है। चिन्ह गए इसको, कौन पैराबोला है अपवर्ड पैराबोला। यानी अगर आप फिगर बनाएंगे तो इसका फिगर कैसे बनेगा बताइए। अपवर्ड पैराबोला बना रहे हैं, देखिए ध्यान से। हम बड़ा सा पैराबोला बना रहे हैं कि आपको समझ में आएगा। पैराबोला हो गया। फिगर बनाने से सॉल्यूशन ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, बिना फिगर का भी डायरेक्ट फॉर्मूला से इंटीग्रेट कर देंगे आंसर मिल जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा इफेक्टिव होता है। कि कौन सा पैराबोला हो गया, यानी इसका हो गया y बराबर एक्स। फिर x बराबर 1 का लाइन खींचना है, ये इसी पर ना होगा कहीं पे, ये 1 वाला लाइन है, लेकिन क्या लाइन इतनी चुका होगा बढ़ाएंगे ना। ये कौन सा लाइन हो गया, x बराबर 2 का लाइन कहीं होगा ना, कितना छोटा बढ़ा देंगे, कौन सा लाइन हो गया। तो देखिए घिरा क्षेत्र कौन हुआ, y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 और एक्स एक्सिस, ये चार वो चीज से घिरा हुआ क्षेत्र होना चाहिए। तो ये देखो y बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 2 और एक्स एक्सिस, चारों के द्वारा घिरा क्षेत्र पिछले ना, यही आपको निकालना है। आया समझ में नहीं आया, यही आपको निकालना है। घिरा क्षेत्र तो ये भी हुआ लेकिन ये नहीं निकलेगा, बता रहे क्योंकि x बराबर 1, एक्स एक्सिस का कर्व हो रहा है, x बराबर 2 इसमें नहीं ना हो रहा है, ये नहीं होगा। आपको 1 2 3 4 चीज से घिरा हुआ होना चाहिए, पहचानना है कि कोनो घिरा हुआ क्षेत्र नहीं होगा जिसमें चारों का अंश हो। y बराबर एक्स स्क्वायर का भी टुक्का है इसमें, x बराबर 1 का भी हिस्सा है, x बराबर 2 का भी हिस्सा है और x एक्सिस का भी हिस्सा है, सबके द्वारा बाउंडेड यही एरिया, वो ये निकालना है। ये फिगर अगर बना देंगे तो ये सॉल्यूशन जबरदस्त हो जाएगा। आप खुद विद्यार्थी हो तो भी आपको देखने में लगेगा कि हाँ ठीक लग रहा है, मुझे फिगर एक होना चाहिए। बिना फिगर का सॉल्यूशन कर देंगे तो वो भी ठीक ही है, लेकिन ठीक ही है, खूब ठीक है।
चलिए अब यहां से हम निकाल रहे हैं एरिया। एरिया तो फिगर देख के तो होता नहीं था, 1 से 2 y, अब खाली इसी फॉर्मूला से ही बना सकते थे, आंसर आता, आंसर तो उसी से आएगा। ये फिगर एक बना दिए हैं, 1 to 2 y का मान कितना है इंटू, यहाँ ये फॉर्मूला सेट होगा, एक से गुना आप बांट रहे हो का, ई वाई है वेरिएबल है। अब x का ही लिमिट दिया हुआ है 1 से 2, तो जब x का लिमिट रहे तो यहाँ क्या होना चाहिए dx, जब यहाँ dx होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 1/3 बाहर कर लो, 2 का क्यूब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना हो गया स्क्वायर आंसर हो गया। बताओ समझ गए कि दिक्कत है इसमें, लिखा जाए। अब देखिए एरिया बाउंडेड, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व चेंज कर दे रहे हैं, x बराबर एफ वाई, y बराबर a, y बराबर a, और फिर y बराबर b एंड y एक्सिस। इसके द्वारा कैसा फिगर बनेगा समझिए बात, ऐसा फिगर होगा। कौन सा कर्व हो गया, x बराबर एफ वाई, y का फंक्शन है, अलग अलग y पर अलग अलग x का मान होगा, और ये जो लकीर खींचे है ना, ये y बराबर a का है, यही लकीर, इसी के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी स्मॉल एलिमेंट लेंगे, स्मॉल एलिमेंट लेने से आयत बन जाता है, क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा dy में हो जाएगा, आई डिस्टेंस को x में बोलते हैं, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा एलिमेंट का, लंबाई गुना चौड़ाई, और कहां से कहां तक ऐसा ऐसा एलिमेंट बनेगा, a से b, और यही हो गया एरिया। समझ रहे ना, y का लिमिट है तो यहाँ क्या आ गया है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x को हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ y। समझ रहे बात को, ठीक है। इसको भी आप लिखिए, कौन कौन सा हुआ, x बराबर एफ वाई, y बराबर a, y बराबर b, और y एक्सिस के द्वारा बाउंडेड एरिया निकालिए। ये फॉर्मूला में चेंजिंग हो गया, पिछला था y dx, यही कौन सी है x dy, तो क्या हो गया, दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। जिसका लिमिट दिया रहेगा ना वो dy में लिखेंगे, अब y का लिमिट दिया तो यहाँ लिखेंगे dy, अगर x का लिमिट रहता तो यहाँ क्या लिखिए dx के लिए, उसके अपोजिट यहाँ लिखिए। तो ये फॉर्मूला बन गया, इस पे भी एक एग्जांपल हम करवा रहे हैं, इसको पहले आप जल्दी लिख लो। अब एक एग्जांपल देखिए, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व x बराबर y स्क्वायर, पिछला कौन था y बराबर x स्क्वायर, ठीक है, 1 से 2 ही ले रहे हैं, एरिया तो सेम ही आएगा, और फिर कौन सी है y एक्सिस। एक एग्जांपल है, फिगर बताओ कैसे बनेगा, y पे स्क्वायर है, पैराबोला है, इधर खुलेगा ही x के तरफ, ऐसे खुलेगा, y पे स्क्वायर है तो किधर खुलेगा, ठीक है। y बराबर 1 कहां पे होगा, ये लाइन हो गया y बराबर 1 का, थोड़ा सा लिखेगा ना छोटा सा, ये हो गया y बराबर 2 का, और ये y एक्सिस हो गया, y एक्सिस y बराबर 1, y बराबर 2, और ये पैराबोला के द्वारा बाउंडेड एरिया यही हुआ, यही हमको निकालना है, निकल जाएगा आसानी से। तो फिगर हम बना दिए, बिना फिगर का भी काम चलता। ये कौन सा पैराबोला है, x बराबर
चलिए इंटीग्रेशन एरिया से एरिया इंटीग्रेशन से निकलेगा a टू b और यहाँ x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। चूंकि हम लिमिट किसका लिखे हैं, y का लिखे हैं, y का। बस ये फॉर्मूला है, a से b x का मान कितना है, इंटीग्रेशन कर दीजिए, पावर में एक जुट के उतना ही से डिवाइड हो जाता है। a से b भी दिया हुआ है, कहां से कहां तक, हाँ 1 से 2, 1/3 बाहर निकल जाएगा, y क्यूब 1 से 2, 1/3 पहले 2 रख दीजिए, फिर 1 रख दीजिए, 2 का क्यूब कितना हो गया, स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर? अभी कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको रिवाइज करके आइएगा, एक आध टाइप और इसमें है, थ्योरी अभी बचा है थोड़ा, अगले क्लास संभवतः खत्म हो जाएगा, कुछ टाइप का क्वेश्चन बताएंगे।